तो कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। और चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए हैं। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के नेता रोष मार्च निकालेंगे। ईडी ऑफिस के लिए कांग्रेस के नेता निकलेंगे, प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी को जो ईडी का समन मिला है नेशनल हेराल्ड मामले में, उसको लेकर कांग्रेस में गुस्सा है। शक्ति प्रदर्शन इस दौरान कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। समन पर संग्राम। राहुल गांधी की ईडी ऑफिस में पेशी को लेकर जगह जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। और अगर बात की जाए तो आपको कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो सामने आई थी। राहुल गांधी अपनी पार्टी के सभी नेताओं के साथ वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अभी अपनी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी। और इस वक्त मेरे साथ अनिल मोर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ में कांग्रेस ऑफिस में मौजूद है। अनिल, कौन कौन नेता पहुंच चुके हैं, कब यहां से रोष मार्च के लिए निकलेंगे? देखिए, जो अगर हरियाणा की बात करें, जो हरियाणा के जो बड़े नेता है, तमाम नेता चंडीगढ़ पार्टी दफ्तर में पहुंच चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयबान पहुंच चुके हैं। विधायक पूर्व मंत्री अरोड़ा साहब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। रावदान सिंह साहब यहाँ पे मौजूद है। ढूल साहब मौजूद है। ललित नागर जो पूर्व विधायक है वो सारे मौजूद है। कादियान साहब भी पहुंच चुके हैं। आफ्ताब अहमद जो उपनेता है, तमाम जो बड़े नेता है पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में जो रोष प्रदर्शन है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, बात करने के लिए जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदयबान, उनसे हम बातचीत करेंगे। उदयबान जी, कितनी देर में आप लोग जो आपके जो सत्याग्रह है, जो मार्च है, वो निकालने वाले हैं? बस अभी चलेंगे, कुछ हमारे इंतजार कर रहे हैं कुछ लोगों का, अभी चलेंगे थोड़ी देर। बीजेपी कह रही है कि लोग सत्याग्रह के नाम पर दबाव डालने का काम कर रहे हैं, अनावश्यक बुलाया है तो सहयोग करना चाहिए प्रदर्शन। इनको बीजेपी का काम ही, इनका काम ही सिवाय षड्यंत्र रचने का, दमनकारी नीतियां अपनाने का इनका कार्य रहा है। अब ये कहते हैं कि ईडी का मैटर ही नहीं है, इन्होंने जबरदस्ती ईडी का मैटर बना रखा है। ईडी का मैटर कहाँ से आ गया? अब जो कोई लेन देन कोई हुआ नहीं किसी भी तरह का, वो एक जो 1937 में एजीएल कंपनी, हमारे उस समय के जो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार विठल भाई पटेल जी, हमारे रफ़ी भाई किदवई जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, इन लोगों ने एजीएल कंपनी बनाई थी। और स्वाधीनता संग्राम की सेनानियों की, उनकी आवाज़ को और जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, और इस अखबार ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। और यही कारण था कि 1942 में अनियमितताओं के बड़े आरोप लग रहे हैं। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, वित्तीय अनियमितता मैं बता रहा हूँ ना, तो इसके बारे में मैं आपको कह रहा हूँ कि 1942 से 45 तक इस पर बैन लगाया था। परिस्थितियाँ बनी कि इसमें ये बहुत नुकसान में चला गया, अखबार घाटे में चला गया। कितने इसके जो हजारों जो कर्मचारी थे, उनकी तनख्वाह और टीए डीए वगैरह और उनके जो ड्यूज थे, उनके बैलेंस थे लगभग 67 करोड़ रुपए। 23 करोड़ रुपए बिजली का बिल था, और जो रख रखाव में जो खर्चा वर्चा हुआ था वो थे 90 करोड़ रुपए। कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था 90 करोड़ रुपया एजीएल कंपनी को, 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था, और वो 100 किस्तों में दिया था। 2002 से 2011 तक दिया था। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अब 2011 के बाद में कोई किसी ने 13 तक कोई नहीं, जब से ये सरकार आई इन्होंने ये शुरू किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये रचा था सबसे पहले ड्रामा, इनके माध्यम से ही। और वहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में मैडम सोनिया जी को सम्मन किया था। वहाँ पर कोर्ट में कुछ नहीं मिला, ये पूरी तरह से विफल हो गए। उसमें कोर्ट में भी इनको ये विफल हो गए, कोई साबित नहीं कर पाए। हाई कोर्ट ने सम्मन किया सुब्रमण्यम स्वामी को, वहाँ पर ये गए नहीं, वहाँ से खारिज हो गया। इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। कादियान साहब से भी कर लेता हूँ। कादियान साहब, जो 90 करोड़ की बात है, ये 90 करोड़ रुपए पार्टी के नेताओं की तरफ से जुटाए गए थे, तो आरोप किस तरीके से लग रहे हैं फिर कि वित्तीय अनियमितताएं हुई है बड़े स्तर पर? इसमें ऐसा है इन टोटलिटी आज
देश जिस हालात से गुजर रहा है, ये इंडिया की डेमोक्रेसी में इस पीरियड को ब्लैक पीरियड के नाम से जाना जाएगा। लोगों को जिस तरह से अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन ख़त्म होंगे, और जिस ढंग से एक सिंगल मैन शो पूरे देश में बन गया। आज आप संवैधानिक संस्थाओं की बात क्यों करते हो? आप बात करो ना प्रेस की। जब कलम आज़ादी के टाइम पे, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश गुलाम था, उस टाइम कलम रुकी नहीं, कलम चलती रही। लोग अंदर ठूंस दिए गए, बर्फीली चट्टानों पर लुटा के कोड़े मारे गए। उस टाइम कलम चलती रही। आज आप ही बताओ, मेरे सवाल का जवाब आप दो, आज कलम रुक क्यों गई? तो स्लोगन वहाँ ये भी लिख रखे हैं कि राहुल गांधी झुकेंगे नहीं। चलो मीडिया की बाद में बात कर लेंगे। तो राहुल गांधी झुकेंगे या नहीं झुकेंगे? तो लोग है ना आप यहाँ, ये आप तो ले जाते हो और वहाँ कटिंग हो जाती है। आप ये कहो भी मैंने तो बहुत कुछ दिया था, मटेरियल दिया था। नहीं, लाइव ऐसा है जी, आज पूरे दुनिया इस बात को देख रही है कि महंगाई की दर क्या है, बेरोजगारी कहाँ चली गई। जो देश के मुद्दे हैं वो तो ये हैं, पेट में रोटी नहीं है, गरीबी है कानून उठाओ, रोजगार के मजबूती से कहा था, सड़कों पर आओ, मुद्दे उठाओ। उठान लग रहे, ये बात आने लग रहे। राहुल गांधी झुकेंगे नहीं झुकेंगे? क्यों झुकेंगे? आप पूरी बात सुनो फिर। आप बात जो है, जितनी संवैधानिक राष्ट्रपति के पद से लेके, मैं नहीं कहता भाई दूसरी जो ये कहते हैं कि भाई हम जो है ना, हम ये हैं वो हैं, सारा सुद्धा जो है। आपको क्या लगता है आफ्ताब अहमद जी, आज जो प्रदर्शन रहेगा दबाव कितना रहेगा? दबाव की बात नहीं है, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। कलम अंग्रेजों के खिलाफ चली थी, उनको भी नागवार गुजरी थी और उन्होंने भी इस पे रोक लगाई थी। आज की जो अप्रजातांत्रिक, अलोकतांत्रिक सरकार जिस तरीके से अपने जो कानून और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का गैर जो है जिम्मेदाराना जो रवैया और अपना के और जिस तरीके से कार्य कर रही हैं, उसके खिलाफ देश को खड़ा होना पड़ेगा। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और शीर्ष नेतृत्व ने कोई अनियमितताएं नहीं करी है, किसी तरीके का कोई केस नहीं बनता, सिर्फ दबाव की राजनीति, क्योंकि विफलता। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा साहब यहाँ बैठे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अरोड़ा साहब, जो कांग्रेस है कितना मजबूती के साथ खड़ी है? कोई पहली कार्रवाई तो ईडी की है नहीं है, ये तो चलो राहुल गांधी परिवार के खिलाफ है, और नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होती है। देखिए, ये बात राहुल गांधी के लिए नहीं कि राहुल गांधी को गलत तरीके से फंसाने का एक प्रयास है, परंतु आप ये देखिए ना, ईडी का इस्तेमाल कहाँ नहीं हुआ। अभी आपके सामने राज्यसभा का चुनाव हुआ है, ये कुलदीप बिश्नोई किस लिए गया है कि ईडी ने उनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, आज उसको दबाव डाल गया, वो चले गए। हर जगह इस्तेमाल ईडी का करके ये संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने पे लगे। और जो दूसरा वोट रद्द हुआ, वो भी कोई कुछ इस तरीके का दबाव तो नहीं दूसरे वोट पर? चलो कुलदीप पे तो आपने ईडी के दबाव की बात कह दी। खाली कुलदीप नहीं, ये जितने लोग गए हैं वो सारे के सारे धनबल पे गए हैं, ईडी के दबाव में गए हैं। कांग्रेस पार्टी के 30 वोट थे, 30 में से एक वोट रद्द कर दिया गया, जबकि उनका एक वोट उस पर भी निशान था, वो रद्द नहीं किया गया। ये तो एक जबरदस्ती इनको जिताने का काम है। पहले तो 2 वोटों को रद्द करने की बात कही गई थी, वो तो जब रिटर्निंग अफसर का फैसला आ गया उसके बावजूद आपने देखा कि 4 बजे पोलिंग खत्म हुई और 12:30 बजे गिनती शुरू करने का काम दिया गया। सवाल पूछेंगे क्योंकि भी